कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं आपको भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी है विशेष, इस विषय पर ले चलता हूं। क्यों? क्योंकि इस चतुर्थी पर यदि आपने चंद्र दर्शन किया तो कलंक लगेगा सुनिश्चित, इसलिए सावधान हो जाएं। आप सभी लोग भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से कलंक सुनिश्चित लगता है, इसलिए चंद्र दर्शन से बचें। प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर्व भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी पर्व भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। नंबर 1, शुक्रवार 6/9/24 को दिन में 12/9 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और शनिवार को 7/9/2024 को दिन में 2:06 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। अतः शनिवार 7/9/2024 को गणेश या विनायक चतुर्थी का व्रत रहना श्रेयस्कर है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से कलंक सुनिश्चित ही लगता है, अतः चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। इसी चतुर्थी तिथि के लिए कहा गया है तजहु चौथ चंदा की नाही, यानी इस चौथ में चंद्रमा को त्याग देना चाहिए, दर्शन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य चतुर्थी हैं जैसे करवा चौथ आदि पर है तो चंद्रमा के दर्शन करने पर ही पानी पिया जाता है, जल ग्रहण किया जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। और उसमें अपने पति के दीर्घायु के लिए महिलाएं व्रत करती हैं। तो यदि किसी कारण से किसी ने चंद्रमा को इस दिन देख ही लिया है तो स्यमंतक मणि कथा को सुनना चाहिए। अब प्रश्न उठता है स्यमंतक मणि की कथा है कहां? तो यह स्यमंतक मणि की कथा श्रीमद् भागवत द्वितीय खंड, श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में एक सर्वश्रेष्ठ महापुराण है और यह 12 स्कंद का है। इसमें 10वें स्कंद में द्वितीय खंड और 10वें स्कंद के अध्याय 56 और 57 में है। विशेष शुक्रवार 6/9/24 को दिन में 12/9 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और शनिवार 7/9/24 को दिन में 2/6 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। अतः दोनों दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। दर्शनाय धन्यवादः। पुनः एक बार मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी कारण से आपने इस चतुर्थी पर चंद्र दर्शन कर लिया है तो कलंक तो लगना ही लगना है, लेकिन उससे बचने का एक ही उपाय है स्यमंतक मणि कथा, जो कि श्रीमद् भागवत द्वितीय खंड 10वें स्कंद अध्याय 56 और 57 में 56 एंड 57 में है। उसका आप वाचन करें, ब्राह्मण बुलाकर ब्राह्मण से सुने, गणेश गौरी नवग्रह की पूजा करके आपको विशेष लाभ मिलेगा। और हो सके तो शीघ्र राधा अष्टमी आती है 4 दिन बाद, तो अवश्य कथा को सुन करके जो आपने चंद्र दर्शन किया है उसका परिहार कर सकते हैं। आज यहीं तक। नमो नमः।